जय गुरुदेव। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, जन्मने मरने में अत्यंत पीड़ा होती है और उसको निकाल कर बाहर करेगा और कहेगा चलो हिसाब कराएं। हिसाब करेगा तो तुम्हारा बताएगा कि देखो इतनी चोरी की, इतनी ठगी की, इतना जानवर मारे, तुमने इनको धोखा दिया, इतनी बेईमानी की, तुमने कोई भी पुण्य नहीं किया अपने जीवन में, और चलो इनको ले जाओ उस नरक में डालकर, वहाँ उनको उस योनि में बंद करो। इसको तो बताओ आप क्या करोगे? बोलो आप करोगे क्या? उससे बच जाओगे? इसलिए जिन जिन देवताओं की आप पूजा करते हो उनसे ये प्रार्थना करो कि हमको ये सद्बुद्धि दो कि हम मतलब यही कि धोखा ना दे, किसी की बेईमानी ना करें, किसी को ठगे नहीं, किसी की बेइज्जती ना करें और मेहनत का काम करो, सद्बुद्धि रहेगी। बच्चों की सेवा, आए गए का सत्कार, फिर उसके बाद भजन करो कि भजन करने की सद्बुद्धि दीजिए कि कोई महात्मा मिल जाए या आप ही मुझको रास्ता बता दीजिए तो मैं भजन करने लगूं। तो महात्मा कोई न कोई मिल जाएंगे तो भजन करने का रास्ता मनुष्य मंदिर में बता देंगे। तुम फिर भजन सच्चा करना अपनी जीव आत्मा से परमात्मा का, तब देखो दिव्य आँख ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। तो यहीं से बैठ करके रोज़ स्वर्ग जाओ, रोज़ वैकुंठ जाओ, फिर वहाँ से ब्रह्मा से मिलो और विष्णु शिव से मिलो। लेकिन आप बाहर इन चर्म आँखों से आपको क्या पता, इधर गए, उधर पहुँच गए, उधर धोखा देने लगे, उधर किसी का खेत लूटने लगे, किसी को मारपीट करने लगे, तो देखा कि पूजा क्या होगी। ये मनुष्य शरीर फिर से नहीं मिलेगा आपको, आपकी अमोलक दे दिया गया है, इसलिए इसको बचाओ। अभी तक जो कुछ किया है गुनाह, अब उनको तो छोड़ दो, अच्छे काम करो। जीवात्मा को जन्म मरण से बचाओ, 84 नरकों से नहीं तो जाने वाला, और मनुष्य शरीर खाली होने वाला है। ये तो किसी का मकान है, ये बच्चे और बच्चियाँ, ये किराए का मकान है। वो ये नहीं देखेगा कि 2 वर्ष का है या 4 वर्ष का है या 10 वर्ष का है या 20 वर्ष का या 50 वर्ष का। 700 की पूंजी आपको दी जाती है, जिसकी पूंजी खत्म हुई आके खड़ा हो जाएगा। निकलो उसी वक्त निकाल कर, तुम्हें चाहे खेत में रहो, बाहर रिश्तेदारी में आ रहे हो, रास्ते में वहीं पर रास्ते में सो रहे हो, उसी जगह खा रहे हो, अगर पूंजी खत्म हो गई उसी समय निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा। बताओ आप फिर क्या लाए थे और क्या ले जाओगे? ये किराए का मकान हमारा भी है, हमको भी ये खाली करना है। क्या हम ले जाएंगे? हमारा शरीर भी नहीं जाएगा, एक सुई की नोक भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। शरीर यहाँ पड़ा है, इसको जंगल में फूंक देंगे, इधर उधर ले जा कर के, नहीं ये सामान मिलेगा, नहीं उससे मिलेगा, ना ये उसको देख सकता, ना सामान इसको देख सकता। ये सब जड़ है और सामान भी जड़ है। चेतन से चेतन आपने क्या किया और गड्ढे में डाल दिया। इस चिंतन की पूजा जब होगी, जब चेतन को जगाओ, जीवात्मा को जगाओ और दरवाजे पर दोनों आँखों के मध्य में, तब फिर परमात्मा की जीवात्मा की पूजा होगी। सुलभ है, सीधा है, आसान है, सब कर सकते हैं। स्त्री पुरुष बच्चे, पुरुष खेत में खलिहान में सुबह और शाम तुम 1 घंटा का समय नहीं निकाल सकते हो 24 घंटे में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, और बस इसी में सामान खा पी कर सोकर समय बिता रहे हैं। ये विकार है। ऐसे जीवन को जो देवी देवता से, जिनको आप मानते चले आए हो कि हमको सद्बुद्धि दीजिए, प्रार्थना करो हम भौतिक चीज़ें समझ सकें और फिर अपनी जीवात्मा को जगाने के लिए कोई ऐसा रास्ता दिखा दीजिए, सुझाव दीजिए, तो हम वहाँ पहुँच जाएं, वहाँ रास्ता पा करके रास्ते से निकल जाएं। तब ये जीवात्मा की गति यानी कि होगी छुटकारा।
तब मुक्ति और मोक्ष मिलेगी। नहीं तो परमात्मा क्या तुम भी नहीं प्राप्त कर सकते हो, ना देवी देवता के पास पहुंच सकते हो, ना स्वर्ग मनुष्य शरीर पा सकते हो। तो भटकती रहेगी जीवात्मा जैसे पशु पक्षियों में। ये कि जीवात्मा नहीं है, इसी मनुष्य शरीर में उसमें बंद की गई है। ये कुत्ता बिल्ली गधा हो गए, चूहा हो गए, सियार हो गए, लोमड़ी हो गई, ये इसी में से हो गए। अब इसमें से भोगने के बाद फिर इसमें आएंगे, फिर वही काम करोगे, फिर उसमें जाओगे तो यही लगा रहेगा आना जाना। रो और चिल्लाओ और कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं। अरे कोई सुनता नहीं। आदमी को जंगल में मार रहा, तुम सुन रहे हो उसकी तकलीफ को। तुम पशु बीमार है, तुम उसको आप मार रहे हो डंडे से। चलो चलो, और उसको बुखार चढ़ा है, सिर में दर्द है, उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, वो बेचारा। तुम उससे पूछ रहे हो कि तुम्हारा प्यास है, भूख लगी है, क्या वो बता देगा? अरे मनुष्य शरीर अमोलक है, ऐसा शरीर फिर मिलेगा नहीं। और कोई ऐसे काम ऐसे कर्म नहीं कर रहे हो कि फिर मनुष्य शरीर मिल सके। शरीर से नीचे जाने के, 4 खानों में जाने के और नरकों में जाने के काम कर रहे हो। तब आपको उस समय पर कोई बचाएगा नहीं, ना रिश्तेदार, ना भाई बंद, ना नाती पोता, कोई नहीं। इसको आकर कोई नहीं बचाएगा, सभी अलग अलग हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा समझ लो कि मैं किस लिए आया हूँ। यहाँ आपके बाईपास मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम पर सत्संग होता है, तो वहाँ आप थोड़ा सा समय देकर के समझ लो। अगर अच्छी चीज़ मिल जाए तो ले लो, नहीं तो अपने घर चले जाओ। अमोलक चीज़ मिले तो ले जाओ, नहीं तो अपने घर में रहो। जहाँ भी मिल जाए वहाँ चले जाओ, तुमको सुलभ है। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जहाँ भी उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर में मिल जाएं, वहीं चले जाइए। लो ये खंडहर हो गया, ये मनुष्य शरीर मंदिर खंडहर है। इसमें सब बुरी बुरी चीज़ें भरी हैं और इनके द्वारा निकल जाएंगी तो साफ़ सुथरा, बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा लगेगा उस समय पर। और जीवात्मा जग जाएगी तो जगमग जगमग अंधेरे का नाम नहीं रहेगा। बाहर भी उजाला, अंदर भी उजाला। तब आपकी समझ में आएगा कि संसार क्या है, नहीं तो भूल भुलैया है। ये छाया है, क्षमा करना, लड़की छाया, लड़के छाया, स्त्री छाया, पति छाया, ये मकान छाया, जमीन छाया, पशु छाया, छाया। इससे जो जीव आत्मा निकाल दी तो ये पड़ा हुआ, क्या करोगे? छाया रो रहे हो, मेरा बच्चा, मेरी पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी। छाया किसके लिए रोते हो? छाया के लिए, उस जीवात्मा के लिए कभी रोते हो क्या? उसके लिए सोचा कि इसके अंदर कौन है? अरे भाई, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, शरीर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, और ये जीवात्मा क्या चीज़ है जो इसमें से निकाल करके अलग कर दी? शरीर तो पड़ा है, आँख भी, कान भी, बोलता नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, हाथ नहीं हिलाता, और मतलब है कि इसमें आया, इसमें माया की छाया में पड़े हो। हाय मेरी, हाय मेरी, ऐसे ही चले जाओगे हाय हाय करते हुए, कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। इसलिए महात्माओं का सत्संग जरूर सुनो। वो ये नहीं कहते पूजा करो आप देवी देवताओं की, लेकिन उनसे प्रार्थना करो हमको सद्बुद्धि दो, सत विचार दो, हमको अच्छे कर्म करने का रास्ता मिले, हम चोरी चमारी इसको बंद कर दें, हम झूठ बोलना, धोखा देना, बेईमानी करना हमारा काम, हमारा क्रोध, हमारा लोभ, हमारा मोह, और हमको कोई मिला दीजिए किसी से जो मनुष्य शरीर में आकर रास्ता बता दे। नहीं तो आप बता दीजिए, देवताओं से कहो, आप ही बता दीजिए कि वो रास्ता जाने का भगवान के पास। अगर नहीं बता सकते हो तो फिर किसी महात्मा से मिला दो। हमने इसीलिए पूजा की और तुमको माना कि हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, जन्म मरण से बच जाएंगे, छुटकारा हो जाएगा, 84 नरकों से बचेंगे। अगर देवता नहीं तो खोज करो महात्माओं की। मैं किसी को कहता नहीं, समझ लो अच्छी तरह। सत्य बात, मछली रहती है, कछुआ रहता है,
इसमें जीव जंतु उसी जमुना जी में रहते हैं। आपको ये जानना चाहिए, आप यहाँ जाते हो स्नान करने तो पाप आपका धुल जाएगा क्या? पाप तो जीवात्मा में जमा है, वहाँ तो पानी नहीं जाता, वहाँ अग्नि नहीं जाती। तो ये बताओ कि आप कैसे धुलेगा? तो ये बताओ कि पाप कैसे धुलेगा? वो गंगा पानी समुद्र का या तालाब कुएं का वो जो धो नहीं सकता, वो तो वहाँ जीवात्मा में जमा है। उस जगह पर अब ऐसा गंगा स्नान व जमुना स्नान करने वाले महात्मा मिल जाएं और आपका दिव्य गंगा में जल में स्नान करा दें, तो जीवात्मा तब ये निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, ये जाग जाए, इसकी आँख खुल जाए। तब इसमें नहाते ही फिर चोरी क्यों करते हो? अब इसमें नहाते ही फिर चोरी क्यों करते? इसलिए करते हो कि जमुना हम नहा लेंगे तो हमारी चोरी माफ़ हो जाएगी। चोरी ओरी फिर माफ़ नहीं होती। वो तो जीवात्मा के ऊपर जमा है, वहाँ पानी नहीं जा सकता। वो तो शरीर के नाके पर जीवात्मा शरीर में नहीं है, जीवात्मा शरीर के बाहर है। ये नाक ये यहाँ नाक नहीं, मुंह नहीं, हाथ और पैर से नहीं, ये दोनों आँखों के ऊपर बैठी हुई है। बस ऊपर में गंदगी उसमें डाल दी, इसलिए रुकी पड़ी है। गंदगी हटा दो, बाहर निकल जाएगी। छोड़ दे इस मकान को, जीते जी छोड़ दे। इसलिए आपको थोड़ा सा अपना कभी कभी समय जब ये सुना करो, जबकि यहाँ बहुत भीड़ लग रही है और बहुत लोग आ रहे हैं, थोड़ा सा चले आए और सुनो और देखो आकर के, और देखो कैसी पूजा देवताओं की, और वो देवताओं को देखो कैसे आप उनकी अपनी आँखों से, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ऐसा क्या समझ में आएगा? अंधेरे में ही जन्म हुआ, अंधेरे में ही पालन पोषण हुआ, अभी फड़फड़ा के अंधेरे में मर जाओगे, अभी देख लेना। अब तो बूढ़े हो गए, तो अब तय दिन का साथ इस शरीर का। किसी दिन भी रात में सोते हुए चल पड़ोगे, ले जाएगा आपको। अब कहाँ ले जाएगा उसको आपको पता नहीं है, इसलिए किसी का साथ मत करो, किसी जानकार का साथ कर लो, और साथ कर लो तो वो रास्ता बता देगा कि चलो इस रास्ते से चलो। बस उस रास्ते से चल दो तो आपको मंजिल पर पहुंचना। आप अपने ही घर में, तो घर आत्मा नहीं, ये परदेश है। अगर अपना देश होता, हमारे बच्चे रहते, हमारा शरीर रहता, हमारा मकान रहता, जमीन रहती, कोई पुराना ना होता। लेकिन आपका मकान है ही नहीं, उसने किराए पर दे दिया, किराए पर समय पूरा हुआ, निकाल कर बाहर कर दिया। ये आपका कुछ है ही नहीं, ये तो परदेश है। तभी तो दूसरे देश से निकाले जाओगे। अपने देश में पहुंच चलो, वहाँ आराम से रहना। वहाँ कोई मरता नहीं है, ना वहाँ कोई हिंदू और ना मुसलमान, ना वहाँ खेती है ना दुकान है, और वहाँ आनंद ही आनंद है। अपने घर में, अपने ही देश में चलो। ये तो पराया देश है। पराये देश में आकर के कितने युग बीत गए ठोकर खाते, और अभी तक किनारे पर नहीं आए, और मनुष्य शरीर पाके फिर उसी में लौटे जा रहे हो। 84 और भटकोगे। अरे भाई, मनुष्य शरीर में आए हो, ऊपर चलो अपने घर की तरफ, बड़ा सीधा साधा, लड़ो झगड़ो मत, प्रेम से रहो। गांव की लड़ाइयाँ बंद करो, इससे आपको कुछ नहीं मिला। जब गांव में लड़ाइयाँ हुई तो घर घर में झगड़ा होने लगा। अब घर घर में लड़ाइयाँ होने लगी। अब घर घर की लड़ाइयाँ अब अपने मन लड़ने लगे, और सारा जीवन आपने नष्ट कर दिया। ना सोने में शांति, ना कहीं जाने में शांति, ना कहीं बैठने में शांति, ना किसी से बोलने में शांति, ना किसी देवता के पास में है। ऐसा तुमने मकान में कचरा भरा है, और वो ज्वाला की तरह जलने लगी। तो लड़ाइयाँ झगड़ा बंद करो, मारपीट बंद करो, आपस में घर में प्रेम से रहो। सब लोग, भाई बहन बच्चे, सभी लोग प्रेम से रहो, और फिर गांव में आपस में प्रेम हो जाए, और एक दूसरे की सेवा करो। मन मर्यादा से सब कुछ रखो,
तभी अगर मनुष्य का प्रेम क्षणिक सुख लेना चाहते हो तो शांति और आनंद हो आपको मिलेगा, लेकिन ये क्षणिक है। जब तक जीवात्मा मनुष्य मंदिर में जाओगे नहीं और दिव्य दृष्टि खोलोगे नहीं, तब तक तुमको आत्मा परमात्मा का शांति नहीं मिलेगा। ये तो इंद्रियों क्षणिक हैं, ये तो इंद्रियों क्षणिक हैं, यानी कि ठंडक आ रही है, उसमें मन इंद्री के दरवाजे पर बैठ करके क्षणिक रस लेता है। फिर और मिल जाएगा, घर में और मिलेगा, बच्चों में और मिलेगा, इसमें और मिलेगा, उसमें मिल जाएगा, उस काम में मिल जाएगा, व्यापार में मिल जाएगा, और मिलता जुलता कुछ नहीं है। और सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं आनंद मिलता। और आपने सब प्रयास किस लिए किया कि सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और उसमें ये सब कुछ करने के बाद न शांति मिली, न सुख मिला, न आनंद मिला, न ज्ञान मिला, और आग जलने लगी। ऐसा जीवन आपका बड़ा ही कल्प बीत गया और बहुत ही खतरनाक आप अपनी आत्मा को गड्ढे में गिराने में हो गया है और दरवाजे पर बैठ गए, अब जाने वाली है। इसलिए बच्चों, अभी बच सकते हो मनुष्य शरीर में, और बाद में बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसको सोचो, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इसलिए मनुष्य शरीर में आया हूँ, फिर मैं अगर जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा। ये 3 प्रश्न किसी से करने लगो तो जानकार होगा कि तुम वहाँ से आए हो और वहाँ और किस लिए आए हो और तुम कहाँ जा रहे हो। ये तीनों चीज़ें आपको बता देगा, तब आपकी समस्या का बुद्धि का विवेक आएगा, तब समझोगे। आपको बताएगा कि वो कुछ नहीं है कि तुम कहाँ से आए, बताएगा कि वहाँ सब कुछ है, यहाँ वहाँ चलो, सब धन है, सब कुछ, सब सुख है, सब आनंद है, सब शक्ति है, सब ज्ञान है, सब सुंदरता है, अमृत वहाँ भरा हुआ है, सागर भरा, सब बता देगा आपको। लेकिन जब नहीं मिलेगा कोई, तब जीवन चला जाएगा बेकार, व्यर्थ हो दिया। मनुष्य शरीर जवानी भी गई, बचपन में कुछ कर नहीं सकता, बाल अवस्था कुछ नहीं कर सकता, कोई जोर भी नहीं। जवानी में आए, बुढ़ापे में कुछ नहीं कर सकते, जवानी मस्ती में गुजर गया और ख़त्म कर दी। अब आगे चलने के दिन हैं तो फिर तुम्हारे बच्चे ही जवाब देने लगे और उधर बैठ जा, जवानी में बहुत कुछ किया, तो आपको हो जाएगी तकलीफ़ कि मेरा बच्चा इस तरह से कह रहा है और जवानी का इसको जोश चढ़ा हुआ है, तुम पर बुढ़ापा आ गया, अलग कर देगा कि चुपचाप बैठे रहो। घर में जो बहुएँ आएंगी तुमको रोटी समय से ना दी और नहीं तो शाम को दी, कभी शाम नहीं तो सुबह दी, और तुम पड़े रहो कहो उससे कि हमने इतना पालन पोषण किया और बच्चे हमारी बात बहुएँ भी नहीं मानती हैं। एक तो बचपन में रोते बिताए आप में, और भी दवा कुछ और मर्ज कुछ और, पीड़ा कुछ हो रही और दवा पेट की, और पेट में दर्द तो सिर की दवा, और बच्चा रो रहा है, हाय हाय अब करता। एक तो आपने वो बिता दिया और एक तो आपने जवानी में अपने उलझन में, और बुढ़ापा आ गया तो रो करके चले गए जाओ, वो कोई काम नहीं आया, न जवानी काम आई, न बालावस्था, न बुढ़ापे में काम आए। तो जीवात्मा का काम तो आपने कुछ भी नहीं किया, ये इंद्रियों का काम किया। ये इंद्रियां क्या हैं? कीलों में पुरानी हो गई, आँख नहीं काम करती, कान नहीं काम करता और मुख भी नहीं काम करता। अब रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, ऐसा मत करो। प्रेम के साथ सब लोग रहो और ये समझें कि हम दुखिया हैं। ये यहाँ काम के लिए, ये नहीं तुम्हारा काम, प्रभु को पाने का काम है। असली काम तो तुम्हारा ये काम है, और उसको छोड़कर आप कीचड़ में फंसते चले गए। अब इसको इकट्ठा किया जाए और इससे सब कुछ मिल जाएगा। और क्या मिला आपको? जिनके पास करोड़ों, जिनके पास अरबों, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और अब कहते हैं कि हमको दवा दे दीजिए। और भाई तुमको सुख मिलता, आनंद मिलता, तो क्यों नहीं ले लिया? अरे
वहाँ कुछ नहीं है। अब आप इधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? ना आपको ना उनको, किसी को कुछ नहीं। घर में काम करते, शाम को बच्चों की सेवा, अपना फर्ज अदा करते और उसके बाद बैठ करके ध्यान भजन करते। मनुष्य मंदिर में तो जीवात्मा सच्चे घर को प्राप्त कर लेती। सच्चा घर मिलेगा नहीं, किसी का कल्याण, किसका कल्याण होगा? जीवन ऐसा ही चला जाएगा। जय गुरुदेव।